हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम खान क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का अभ्यास पहला का F। इसमें प्रश्न नंबर पहला है कि निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। तो कह रहा है पहला वाला में कि -6/7 + 6/7, एक माइनस है एक प्लस है, घटने के बाद तो 0 हो जाएगा। परमेय संख्या नहीं है, तो कह रहा है कि परमेय संख्या नहीं है। जब भी परमेय संख्या को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, अगर उसका आंसर जो भी आता है वो परमेय संख्या होता है। ये कहा है कि नहीं है, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा है परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। तो सही बात है, क्योंकि योग का तत्समक अवयव शून्य जोड़ने पर ही होता है। किसी संख्या में अगर शून्य जोड़ देंगे उसे योग का तत्समक अवयव बोलते हैं, तो यह सत्य है। ठीक है। उसके बाद तीसरा है परमेय संख्या शून्य यानी कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो ये होता है, इसलिए यह गलत है, यह रॉन्ग है। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद चौथा है किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होता है। तो सही बात है, किसी भी ऋणात्मक को हम लोग योगात्मक प्रतिलोम करते हैं तो धनात्मक आता है, और धनात्मक करते हैं तो ऋणात्मक आता है, तो यह सत्य है। ठीक है। उसके बाद पांचवा वाला है परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। यह गलत है, क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं कि योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, घटाने का नहीं, तो यह गलत है। ठीक है। उसके बाद छठा नंबर है परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। तो सही बात है, क्योंकि किसी संख्या में 1 से गुणा कर देंगे तो गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं उसे, तो यह सत्य है। उसके बाद सातवां है एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक संख्या होती है। सही बात है, क्योंकि ऋणात्मक परमेय संख्या का अगर हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो वो ऋणात्मक ही आएगी, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है। बस हम लोग वो उसके बारे में आगे समझाएंगे कि कैसे होता है। बस याद रखिए, ऋणात्मक रहेगा तो ऋणात्मक और धनात्मक रहेगा तो धनात्मक, तो ये सत्य है। आगे है यदि परमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x हो तो वो x बराबर 0 होगा। तो यह सत्य है, क्योंकि 0 ही एक है जिसका योगात्मक प्रतिलोम उसी का उसी में आ जाता है, तो यह सत्य है। ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या अब दूसरा करेंगे कि दूसरा में क्या है कैसा है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा है निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि जो जगह खाली है उसे हमें भरना है। तो पहला प्रश्न है -5/12 प्लस खाली स्थान -5/12। तो -5/12 में क्या जोड़े कि वही नंबर आ जाए। तो हम जानते हैं कि वही नंबर आने के लिए हमको 0 जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पर आंसर होगा 0। दूसरा प्रश्न है -4/5 माइनस खाली जगह और बराबर 0। तो हमको जानते हैं कि उसी नंबर से उसी नंबर को घटाते हैं तो वही नंबर आता है, यानी कि 0 आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे -4/5। वही नंबर जब रहेगा तभी 0 आ सकता है। और उसके बाद तीसरा प्रश्न है 1/-2, उसके बाद यहाँ पर -1 का पावर दिया गया है, घात -1 है। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा -2। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है -2/3 गुणते 3/4 का पावर -1। तो इसका उत्तर होगा यहाँ भी -2। दोस्तों जब इसे हम लोग हल करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो एक बार मैं इसे हल करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए ये है -2/3 गुणते 3/4, यहाँ पर घाते -1 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर 1/में में आएगा 2। तो लिखेंगे 1/2 माइनस वाला, ये माइनस यहाँ पर लिख देंगे। अब घात है -1,
तो जब ये घात यहाँ पर है तो लिख सकते हैं 1/2 का घाते -1 यहाँ पर और ये वाला माइनस। तो जब ये माइनस घाते ऊपर लिखे जाएंगे तो 2 का पावर +1 में हो जाएगा, यानी कि -2। तो ये हमारा हल हो गया। तो बस हमको भरना था, फिल करना था, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। और आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो समझ में आएगा। दोस्तों अब हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। तो इसमें दिया हुआ है कि 2/3 गुणित x बराबर 1। हमको x का मान पता करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर 2/3 गुणित x, यहाँ 1 है तो उसको 1/1 लिख सकते हैं। अब हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, जैसे ये ऊपर है 2 अंश में, तो इस 1 में गुणा करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, 3 का यहाँ पर करेंगे 1 हो जाएगा, इसका 1 में होगा और यहाँ पर 2। लिखेंगे x बराबर 3 से 1 में करेंगे तो 1, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 से 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। x का मान हमको पता चल गया, यही हमारा आंसर है, उत्तर है। बहुत ही आसान से हो गया। उसके बाद दूसरा है इसका कि -3/4 प्लस x बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं, पहले कोष्टक हटा लेते हैं, प्लस x बराबर 0। तो लिखेंगे x बराबर -3/4 को हम लोग दायां पक्ष में भेज देंगे तो ये +3/4 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इसका हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है x गुणते -5/4 बराबर 1। तो लिखेंगे x गुणते, कोष्टक हटा देंगे, बराबर यहाँ पर 1 है। अब लिखेंगे तो यहाँ पर 1/1 इसको कर देंगे तो 4 का 1 में हो जाएगा, 5 का यहाँ पर 1 में हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 4 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे। तो हम लोग ये माइनस है तो इस माइनस को कहीं भी लिख सकते हैं, तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, यही हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दूसरा है इसका, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो लिखेंगे x गुणते 6/7 बराबर 1। इसको 1/1 कर देना है, तो 7 का 1 में हो जाएगा 6 के नीचे। तो लिखेंगे x बराबर 7 ऊपर और 6 नीचे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम इसका पांचवा और छठा करते हैं। तो पांचवा और छठा इसमें कि -5/4 गुणते 4/5 बराबर x। तो लिखेंगे -5 और यहाँ पर 4 है तो 4, कोष्टक हटा देंगे, गुणते 4/5 बराबर x। देख सकते हैं कि इस 5 से 5 और 4 से 4 कट गया, माइनस से माइनस खत्म, सिर्फ 1 बचा। तो लिख सकते हैं कि x बराबर 1, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर कि -7/6 प्लस 7/6। तो इसका हम लोग लसा जब लेंगे बराबर x यहीं पर आएगा। तो लसा लेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, -7 और +7 बराबर x। 7 में से 7 घटेगा तो आएगा 0 और नीचे 6 बराबर x। तो लिख सकते हैं अब कि x बराबर 0, यही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथा प्रश्न हल करते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो योगात्मक प्रतिलोम निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जो संख्या दिया हुआ है उसमें हम लोग ऋण का यानी कि माइनस का गुणा कर देंगे। तो 1/2 है तो यहाँ पर 1/2, अब माइनस इसमें गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2। दूसरा है -3/8। तो पहले से ही माइनस दिया हुआ है और एक माइनस और, तो लिख देंगे ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी कि 3/8 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। 0 है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम हम लोग जानते हैं कि 0 में किसी का प्लस का माइनस का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर 0 ही रहेगा, तो आंसर। तीसरा के बाद चौथा है कि -4/-7, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस से गुणा कर देंगे और यहाँ पर 4/7। तो यहाँ पर गुणा जब करेंगे तो लिख देंगे -4/7, यही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हो गया। अब हम पांचवा करें। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न है,
निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए या फिर ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला है 8/13, तो लिखा हूँ कि गुणात्मक प्रतिलोम इसका। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का बहुत आसान तरीका होता है कि 8/13 है तो इसको उल्टा कर देते हैं 13/8। लेकिन इसको लिखने का भी तरीका होता है कि 8/13 इसके ऊपर ये -1 घात दे देते हैं। तो -1 घात का मतलब होता है कि हम लोग उसको उलट देंगे तो सीधा हो जाएगा, तो प्लस घात हो जाएगा, तो यानी कि 13/8 हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा है -6/19, तो -6/19 तो लिखेंगे ही, इस पर इन्वर्स लिख देंगे और इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 19/6, ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है 17/-16, तो लिखेंगे 17/-16 और इस पर घाते -1 लिख देंगे और 16 में कर देंगे, तो इसको हो जाएगा 16/17 और माइनस यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद चौथा है -9, तो लिखा है -9, उसके ऊपर माइनस घात कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/-9, ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है पाँचवा कि 17 के ऊपर माइनस घात 1 लिख देंगे, तो इसका आंसर होगा 1/17। उसके बाद ये है तो 2 9 18 5 20, तो दोनों को गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 18/20 और पूरे के ऊपर -1 घात, तो हम लोग उल्टा कर देंगे इसको, तो हो जाएगा 20/18। दोनों कट सकते हैं, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो लिख सकते हैं कि 2 दहाई में 20 और 2 9 18, ये उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये पांचवा प्रश्न पूरा हो गया। अब हम छठा प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों छठा प्रश्न है सरल कीजिए। दिया है -32 गुणते 5/-14 गुणते -3/-20 गुणते 0 गुणते -13/5। तो दोस्तों अगर किसी भी संख्या में बहुत सारे गुणा हो, अगर उस संख्याओं के बीच में कोई भी एक शून्य गुणा हो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में हो, गुणा में हो, तो वो पूरे संख्या को 0 कर देता है। यानी कि 0 का हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो इसको 0 बना देगा, फिर 0 का गुणा इसमें करेंगे तो इसको 0 बना देगा, फिर जो आएगा उससे 0 में गुणा करेंगे इससे तो 0। यानी कि सभी संख्याओं को गुणा करने पर आंसर उत्तर क्या आएगा, उत्तर इसका आ जाएगा डायरेक्ट, हम लोग 0 लिख सकते हैं, यही उत्तर है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, हमारे वीडियो में कमेंट करके बताइए, और कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से क्लास का वीडियो आप लोगों को चाहिए। दोस्तों मैं सभी वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूंगा, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।